नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या फिर वीडीए मार्केट्स को इस हफ्ते बहुत फायदा हुआ है। ये हाइप और अमेरिका में स्पॉट इथेरियम ईटीएफ को मिली मंजूरी की वजह से हुआ है। बिटकॉइन जो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वो $69,000 से के अहम लेवल से नीचे ट्रेड कर रही थी। IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स 0.1% बढ़कर 88,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने लिबर्टेरियन पार्टी कन्वेंशन में क्रिप्टो करेंसी के साथ रहने वाला स्टैंड लिया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी कंपनीज और ये फील्ड में अमेरिका को लीडर बनाने की सामर्थ्य को लेकर अपना पॉजिटिव आउटलुक एक्सप्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वापस से यूएस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं तो वो अपनी कैबिनेट और दूसरे सीनियर पोजीशंस में लिबर्टेरियन को लेकर आएंगे। इसके अलावा इथेरियम का पेक्ट्रा अपग्रेड Q1 2025 के आखिर तक रिलीज होने वाला है। ये मार्च में सक्सेसफुली डिप्लॉय किए गए डेंकन के बाद सबसे बड़ा अपग्रेड होगा। ये फैसला कई टाइम फ्रेम्स को इवैल्यूएट करने के बाद लिया गया है। दूसरी न्यूज में सोलाना, जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। डेली एवरेज ट्रांजैक्शंस पर सेकंड में इसने इथेरियम और बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। 1053 की डेली एवरेज टीपीएस के साथ सोलाना इथेरियम के 22.8 टीपीएस और बिटकॉइन के 10.7 टीपीएस से बहुत आगे है। ये इसकी एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को दिखाता है। इथेरियम स्पॉट ईटीएफ्स के अप्रूवल के कारण इथेरियम के लेयर 2 नेटवर्क आर्बिट्रम की प्राइस में 32% की बढ़ोतरी हुई है और ये फिलहाल अपने 40 डेज के ऑल टाइम हाई प्राइस $1.25 तक पहुंच गया है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.57 ट्रिलियन के आसपास थी। ये पिछले 24 घंटों में 0.1% बढ़ी है। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% बढ़कर $69 बिलियन हो गई है। आगे बढ़ते हुए यूनिस्वैप फाउंडेशन ने यह अनाउंस किया है कि वो $41.41 बिलियन स्टेबल कॉइंस और 730,000 टोकन्स Q1 के आखिर तक होल्ड कर रहा है। इसमें $4.34 मिलियन न्यू ग्रांट्स और $2.79 मिलियन पहले कमिट किए गए ग्रांट्स में से है। ये फंड्स ग्रांट देने और ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए एलोकेट किए गए थे, जबकि ये टोकन्स एम्प्लॉय टोकन रिवॉर्ड्स के लिए रिजर्व किए गए थे। इंटरेस्टिंगली, टर्न ब्लॉकचेन ने हाल ही में नॉटकॉइन के लिए टोकन जनरेशन इवेंट के दौरान 30 घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स को ऑनबोर्ड कर लिया है। नॉटकॉइन दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई वेब3 कम्युनिटी है। इसके अलावा इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन ब्लास्ट ने हाल ही में बेस को पीछे छोड़ दिया है। ये कॉइनबेस के द्वारा डेवलप्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ये सभी ब्लॉकचेन्स में टोटल वैल्यू लॉग्ड में आगे आ गया है। अब ब्लास्ट इथेरियम, ट्रॉन, BSC, सोलाना और आर्बिट्रम के बिल्कुल नीचे है। इंटरेस्टिंगली, इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस स्टार्कनेट ने हेज फंड मैनेजर 3 एरोस कैपिटल को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कोर्ट के द्वारा लिक्विडेट करने के बाद एक्सचेंज डिपॉजिट्स में तेजी का अनुभव किया है। यूएस स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स नीचे गिरे क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर हाई इंटरेस्ट रेट्स के डर से वॉलेटाइल स्विंग्स देखे गए। इस हफ्ते की फोकस पीसीई इन्फ्लेशन डेटा पर रहा, जो रेट्स के बारे में क्यूज देता है। सोमवार की मेमोरियल डे की छुट्टी से पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम म्यूटेड थे। S&P 500 फ्यूचर 0.1% गिर गया, जबकि नास्डैक 100 फ्यूचर 0.2% गिर गया। डाउ जोन्स से जुड़े फ्यूचर 0.1% गिर गए। बिटकॉइन 1% गिरकर $68,460 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो, 2.7% बढ़कर $3,900 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.1% बढ़कर $601 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 1.3% बढ़कर $166 पर ट्रेड कर रहा था। अवलांच AVAX 0.1% की बढ़त के साथ $37.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 0.3% बढ़कर $0.72 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनु में 4.5% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ साथ पोल्काडॉट 1% बढ़कर $7.5 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कार्डानो का ADA टोकन 0.1% नीचे $0.45 पर ट्रेड कर रहा था। डोज, जो कि मशहूर मीम कॉइन है, वो 1.5% नीचे $0.16 पर ट्रेड करती नजर आई। रिपल का XRP टोकन 1.5% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3 TV in the metaverse.
So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Donald Trump has expressed a pro-crypto stance at the Libertarian Party convention, highlighting his positive view of cryptocurrency companies and the potential for US to become a leader in the field. He pledged to appoint libertarians to his cabinet and other senior administration posts if elected. While Trump's embrace of pro-crypto policies contrasts with the stance of many Republicans and Democrats who have called for increased oversight of industry following the collapse of FTX. Trump's potential appointee for a top administration job, Vivek Ramaswamy, has advocated for deregulation of crypto industry. Trump's speech on the same comes amid ongoing legal challenges, including a hush money payments trial that could result in a verdict next week. And despite these challenges, a recent poll shows him leading the president, Joe Biden, among voters in 7 swing states. Yuga Labs co-founder Greg Solano has announced several significant upgrades to the Bored Ape brand's game development. The first product is ODK, a 3D game or social experience in the crypto space, and Project Dragon, featuring an absurd team combat plot. Solano has presented Ape Fest, an event at a 15th century monastery that will bring thousands of Bored Ape owners from 56 different nations together. To introduce value to the Yuga Labs ecosystem, the team is investigating integrating BAYC with other physical commodities. While the recent layoff of some employees has brought the company to media attention, and the company plans to enhance the rights of NFT holders, the company is developing a game called Dookie Dash, which will come with the tournament that may award participants $1 million. South Korea is feeling the pressure to adopt crypto ETFs as the US and Hong Kong make significant strides in digital asset investments. The US has approved several Bitcoin futures ETFs, allowing investors to gain exposure to the crypto market without directly holding digital assets. Hong Kong has introduced its own regulations to facilitate the launch of crypto ETFs, aiming to position itself as a hub for digital asset trading in Asia. Potential benefits for South Korea's financial market include enhanced market liquidity, attraction of foreign investment, and a regulated environment for crypto trading. The introduction of crypto ETFs could also offer retail investors a safer and more accessible way to invest in digital assets, broadening the investor base and fostering market growth. However, South Korea faces several regulatory challenges, including concerns about market volatility and investor protection. To move forward, South Korea must develop a robust regulatory framework that addresses these concerns while promoting innovation and growth in the crypto sector.